Hello there, this is Pranshu Verma and this is our fourth lecture on reflection of light for class 10th. Okay? अपन लोग जो पिछले लेक्चर है उसमें अपन लोग सीख चुके हैं कि रिफ्लेक्शन कैसे होता है लाइट का, क्या क्या चीजें होती हैं, लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन सीख चुके हैं और अपन लोग सीख चुके हैं कि जो स्फेरिकल मिरर्स होते हैं, कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, उसमें फोकस पॉइंट, फोकस लेंथ, सेंटर और क्या नाम, प्रिंसिपल एक्सिस, सब ये क्या है। ओके, आज हम लोग इस लेक्चर में स्टार्ट करेंगे डायग्राम्स, ठीक है, जिनको बोलते हैं रे डायग्राम्स। रे डायग्राम्स, ओके, रे डायग्राम्स क्या होते हैं? तो रे डायग्राम्स वो डायग्राम्स होते हैं जो आपको बताते हैं कि इमेज कैसे बनी, किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज यदि फॉर्म होती है मिरर के थ्रू या लेंस के थ्रू, तो दीज रे डायग्राम्स आर रिप्रेजेंट हाउ दे आर बिल्ड, ठीक है, वो कैसे बन रही है या बनती है। ओके, तो वो बताते रे डायग्राम्स। ओके, अपने को इन रे डायग्राम को स्टडी करने से ये पता चलता है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो यदि मैं वहां रखूंगा तो इमेज कहाँ बनेगी। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें पहले से ही पता है कि यदि कोई मिरर है जिसकी फोकस लेंथ इतनी है, उससे मैं 10 सेंटीमीटर दूर रखूंगा, 20 सेंटीमीटर पे रखूंगा, 50 सेंटीमीटर पे रखूंगा, तो मुझे उसकी इमेज कहाँ मिलेगी ये मुझे पहले से ही मालूम होगा। ओके, तो रे डायग्राम इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। तो अपन लोग देखते हैं कि रे डायग्राम्स क्या है। ओके, तो रे डायग्राम्स में हम सबसे पहले अपने स्फेरिकल मिरर, कौन सा, कॉनकेव मिरर, ठीक है, कॉनकेव मिरर के रे डायग्राम्स देखेंगे, ठीक है। देखिए, कॉनकेव मिरर के 6 रे डायग्राम्स बनते हैं। कितने रे डायग्राम्स बनते हैं? 6। ओके, जिनमें से 5 में आपको बहुत सिमिलरिटी मिलेगी और एक रे डायग्राम जो होगा वो थोड़ा सा डिफर होगा। ओके, तो इसीलिए अपन लोग धीरे धीरे करके 2-2 रे डायग्राम, 3-3 रे डायग्राम करके समझते हैं। अच्छा, रे डायग्राम्स को बनाने के लिए मैं आप चाहूंगा कि आप लोग ज्योमेट्री बॉक्स लेके बैठे, ठीक है, मतलब अपना सारा का सारा प्रोटेक्टर वगैरह सब चीजें लेके तब बैठे और तब रे डायग्राम्स बनाए। मैं यहाँ रफली बना रहा हूँ क्योंकि ये बोर्ड है, यहाँ पे मैं यूज नहीं कर सकता ज्योमेट्री बॉक्स के इक्विपमेंट्स, लेकिन आप लोग अपनी कॉपी पे, नोटबुक के पेज पे आप वहां पे यूज कर सकते हो। और मैं चाहूंगा कि आप ज्योमेट्री बॉक्स यूज करते हुए और पेंसिल का यूज करते हुए उन रे डायग्राम्स को ड्रॉ करो, ठीक है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाते जाऊंगा कैसे कैसे बनेंगे, परेशान नहीं होना है, बड़े आराम से सीखना है। ओके, तो देखो, कॉनकेव मिरर, आपको पता है कॉनकेव मिरर कैसे बनता है? आपका कॉनकेव मिरर ये होता है, ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अब देखो, आपको पता है प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस पे कहीं यहाँ पर फोकस पॉइंट होगा इसका, यहाँ पे इसका कहीं सेंटर होगा, सी होगा। ओके, और यहाँ पे आफ्टर प्रिंसिपल एक्सिस फॉर अ वेरी लॉन्ग डिस्टेंस फ्रॉम द कॉनकेव मिरर देयर विल बी अ इंफिनिटी पॉइंट। ओके, तो अपने को यहाँ पे 3 पॉइंट दिखने हैं, फोकस, सेंटर, इंफिनिटी, फोकस, सेंटर और इंफिनिटी, और ये ही 3 पॉइंट हमारे को 6 एड्रेस देते हैं, ठीक है, 6 एड्रेसेस ये हम लोगों को देते हैं। देखिए, अब मैं कैसे बता रहा हूं आपको 6 एड्रेस कैसे होंगे। देखिए, सबसे पहले हम अपना ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखेंगे, तो एक एड्रेस हमारा कौन है? इनफाइनाइट। ओके, दूसरा एड्रेस हमारा क्या होगा? इंफिनिटी और सेंटर के बीच में, ये दोनों के बीच में कोई भी जगह होगी, कहीं पर भी हम अपना ऑब्जेक्ट रख देंगे तो दैट विल बी अवर सेकंड एड्रेस। ओके, थर्ड एड्रेस विल बी अवर सेंटर पॉइंट, ठीक है। सेंटर क्या था भाई? जिस भी स्फेरिकल शेप से मिलके हमारा ये मिरर बना है उसका जो सेंटर था, उस शेप का जो सेंटर था वही सेंटर मिरर का सेंटर होता है। ओके, तो तीसरा हमारा एड्रेस सेंटर होगा। चौथा एड्रेस आपको समझ में आ रहा होगा, सेंटर और फोकस के बीच में, सेंटर और फोकस के बीच में क्या होगा? हमारा फोर्थ एड्रेस होगा। ओके, और पांचवा होगा हमारा फोकस, क्या होगा? फोकस पॉइंट, हमारा पांचवा एड्रेस होगा। छठा एड्रेस क्या होगा? फोकस और मिरर। तो यहां से हमारे 6 एड्रेस हमें मिल गए।
और 6 एड्रेसेस विल मेक 6 रे डायग्राम्स। ओके, इनफाइनाइट एंड सेंटर के बीच में, सेंटर और फोकस के बीच में, फोकस और मिरर के बीच में। आपको ये मत कह देना कि मुझे मिरर पे क्यों नहीं रखा, मिरर पे रखेंगे तो इमेज थोड़ी बनेगी है। कभी आप एक काम करना, शीशे पे एकदम मुंह जाके चिपका लेना, आपका जो चीज चिपकी भी होगी जैसे नाक, उसका आपको इमेज दिखेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि आपने बिल्कुल जीरो डिस्टेंस कर दिया वहां से। जब जीरो डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट है तो वी भी जीरो पर ही बनेगा, मतलब नहीं बनेगा। ओके, तो आगे हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले ये जो टॉपिक है ज्योमेट्रिकल है, पूरा डायग्राम वाइज है, ये सारी की सारी ड्राइंग का क्या नाम टॉपिक है आपका। पहला रे डायग्राम देखते हैं। पहला रे डायग्राम है व्हेन ऑब्जेक्ट is placed at infinite, ठीक है, from concave mirror। When the object is placed at infinity या infinite from the कॉन्केव मिरर, कॉन्केव मिरर से इतनी दूर है, इतनी ज्यादा दूर है कि हम उसे इनफाइनाइट बोलते हैं। जैसे कि कोई मिरर है, उसका जो फोकस पॉइंट है वो 10 सेंटीमीटर है, फोकस लेंथ जो है उसकी 10 सेंटीमीटर है, तो उससे यदि मैं 60 या 70 सेंटीमीटर पे या 1 मीटर की बात करने लग जाऊं, उससे जिसका फोकस लेंथ है 10 सेंटीमीटर, उससे 1 मीटर की बात करने लग जाऊं या 2 मीटर की बात करने लग जाऊं, तो इट इज अ वेरी फार डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। ओके, 2 मीटर 200 सेंटीमीटर दैट मींस। ओके, तो ये बहुत लार्ज डिस्टेंसेस हैं, इसीलिए इनका जो इमेज होगा वो कैसा बनेगा, उसको अपन लोग यू को अपन लोग उसके लिए इनफाइनाइट मान लेते हैं। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस मिरर से उसको इनफाइनाइट कह देते हैं। ओके, तो यहां से देखते हैं अपन लोग रे डायग्राम इसका कैसे बनेगा। ठीक, ये आपका कॉन्केव मिरर है। ये फोकस पॉइंट हो गया, ये सेंटर हो गया, ये इनफाइनाइट। अब क्या देखो, हम ये मान के चलते हैं कि इनफाइनाइट से जो भी लाइट रेज आती है, ठीक है, वो आती है पैरेलल। कैसी आती है? पैरेलल। क्यों मान के चलते हैं अभी बताऊंगा, समझाऊंगा वो चीज। ठीक है, तो अपन लोग क्या मान के चल रहे हैं कि वी आर कंसिडरिंग दैट फ्रॉम इन्फिनिटी दे आर इन पैरेलल लाइट्स आर कमिंग। ओके, और उसमें भी हम थोड़ा सा स्पेसिफाइड कंडीशन ले लेते हैं। हम क्या करते हैं, हम मानते हैं कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रेज आ रही है। द लाइट रेज आर कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। यहां पे हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ओके, यहां पे हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। रुकिए जरा, मैं थोड़ा सा वो कर दूं उसको। ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ओके, तो यहां से लाइट रेज आ रही है, ओके, और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। तो आपको पता है कि इफ लाइट रेज आर कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस के यदि लाइट कोई पैरेलल आ रही है तो इट विल गो फ्रॉम द फोकस पॉइंट। कहां से जाएगी वो? फोकस पॉइंट से जाएगी। कहां से जाएगी? फोकस पॉइंट से। ठीक है, अब इमेज फॉर्मेशन की कंडीशन समझ लीजिए आप सभी लोग इमेज फॉर्मेशन की कंडीशन समझ लीजिए कि इमेज फॉर्म वहीं पर होगी जहां पर दो लाइट रेज या तो कट करेंगी, एक्चुअली रियल में कट करेंगी, और अपीयर्स टू बी कट करेंगी। मतलब ऐसा लगेगा हमें कि दे आर कटिंग टू या दे आर कमिंग फ्रॉम द पॉइंट वेयर दे आर कटिंग। ठीक, वहां पे कट करके आ जा रही है वहां से। ओके, एक पॉइंट है जहां से आ रही है। ओके, तो अपने को वही इमेज फॉर्म करनी है जहां पे दो लाइट रेज एक दूसरे को कट करेंगी। और यहाँ पे आप साफ देख पा रहे हो कहां कट कर रही है? फोकस पॉइंट पर। कहां कट कर रही है? लाइट रेज आर कटिंग to each other, are crossing or their paths at focus point.
ओके, तो फोकस पॉइंट पे जो भी कट करिए वहीं पर हम अपने आप को क्या बोल देंगे कि यहीं पर इमेज बनेगी। ओके, तो अब समझते हैं हम इमेज की प्रॉपर्टीज। क्या समझते हैं? प्रॉपर्टीज। ओके, अब प्रॉपर्टीज क्या है? प्रॉपर्टीज मतलब इसकी इमेज बन रही है तो कैसी बन रही है, कहां बन रही है, कितनी बड़ी कितनी छोटी बन रही है, ये सब चीजों का अपन लोग डिस्कशन करते हैं प्रॉपर्टीज में। ठीक है, इन सब चीजों की डिस्कशन प्रॉपर्टीज में करते हैं और प्रॉपर्टीज को हम समझते हैं कैसे बनी होगी। ओके, तो देखो सबसे पहले हम देखेंगे कि अच्छा एक चीज मैं बता दूं आपको, यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं। ओके, आप लिख देना, एक डिस्टेंस u होती है। u क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड मिरर। ठीक, v डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड मिरर। ओके, मतलब u हम किसको लेंगे? ऑब्जेक्ट और जो हमारा मिरर है उसके बीच की डिस्टेंस को। v किसको लेंगे? इमेज और ऑब्जेक्ट इमेज और मिरर के बीच के डिस्टेंस को v लेंगे। ओके, अभी कई सारी चीजें आप सीखोगे धीरे धीरे, जैसे जैसे सब चीजें खुलती जाएंगी तो आप सीखते जाओगे। ठीक है, ये मेरे ख्याल से आप लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में भी करे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, तो प्रॉपर्टीज क्या होंगी? सबसे पहले तो अपन लोग देखते हैं u कहाँ है, v कहाँ है। u इस समय कितना है? इनफाइनाइट। कितना है? इनफाइनाइट। तो v कितना है? कहां पर इमेज बन रही है? फोकस पॉइंट पर। कहां बन रही है? फोकस पॉइंट पर। और फोकस पॉइंट और मिरर के बीच की लेंथ को क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि when u equal to infinite then v is equal to minus f। अच्छा, माइनस में क्यों लगा रहा हूं उसके बारे में आप अगले लेक्चर में सीख जाओगे। ठीक है, फिलहाल अभी यहाँ पे समझो। ठीक है, या चलो मैं बता देता हूँ कि कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, इस एक्सिस को प्लस, इसको माइनस, इसको प्लस, इसको माइनस। ओके, तो ये हम मिरर मानेंगे यहाँ पे ओरिजिन पे। यहाँ से इधर की डिस्टेंस नेगेटिव होगी, इधर की पॉजिटिव होगी, इधर की पॉजिटिव, इधर की नेगेटिव। ये मेरा रखा है, इधर की डिस्टेंस नेगेटिव है, इधर की पॉजिटिव, इधर की नेगेटिव, इधर की पॉजिटिव। तो देखो यहाँ पे सारी डिस्टेंसेस इधर ही है। ओके, तो क्लियर हो गया आपको नेगेटिव भी क्यों लगाया मैंने। अच्छा, इनफाइनाइट मैंने नेगेटिव क्यों नहीं लगाया? फर्क नहीं पड़ता उससे कोई ज्यादा। ठीक है, तो आपने समझ में आया कि when u is equal to infinity then v is equal to क्या होगा? माइनस f। ठीक है, अब देखेंगे हम कि इमेज रियल बन रही है या वर्चुअल बन रही है। ओके, अब देखो रियल और वर्चुअल समझने का कंडीशन क्या है? यदि लाइट रे एक्चुअल में एक दूसरे को कट कर रही है, यदि लाइट रे एक दूसरे को एक्चुअल में रियल में कट कर रही है तो जो इमेज है वो रियल है। कैसी है? रियल है, नहीं तो वर्चुअल है। यहाँ पे एक्चुअल में लाइट रेज आर कटिंग टू ईच अदर रियली, एक्चुअली, दैट्स व्हाई द इमेज विल फॉर्म रियल इमेज। रियल इमेज विल फॉर्म। ओके, रियल इमेज विल फॉर्म। ओके, अब आगे देखते हैं कि इमेज कैसी बन गई है। तो देखो पॉइंट इमेज बन गई, मतलब ना हाइट नहीं है कुछ उसकी, है क्या? तो अपन लोग बोलेंगे पॉइंट इमेज विल फॉर्म। पॉइंट इमेज विल फॉर्म। ठीक है, एक बिंदु इमेज बनेगी बहुत छोटी। ओके, और इसमें हम क्या बोल सकते हैं? इसमें और कुछ नहीं बोल सकते इस रे डायग्राम में। ठीक है, तो सब लोग इस रे डायग्राम को उतार लो अच्छे से, एकदम पहले इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो इसका और उतार लो इसको।